Hello everyone, I am Divya and in this video we will start exercise 5.1 class 10th NCERT की book हम लोग कर रहे हैं and your question number first is in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression and why। आपको questions दिए गए हैं in the form of statement और आपको बताना है कि इनमें से कौन से वाले पार्ट में या कौन से क्वेश्चन में arithmetic progression बनेगा। So part first is the taxi fare after each kilometer when the fare is rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। taxi fare for the first kilometer is rupees 15 यानी कि 15 रुपए जब फर्स्ट किलोमीटर होगा तब, और जब जितनी बार भी एक और किलोमीटर स्टार्ट होगा तो आपका +8 होता चला जाएगा। तो ये क्या है, 15 है और देन 15 + 8 देन 15 + 8 इसमें और ऐड हो जाएगा 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन रहा है हमारा a + d और a + 2d हो गया ना, 8 + 8 2d। तो क्या हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, 15 + 8 23 एंड 23 में 8 प्लस करेंगे यू विल गेट 31। So this is your arithmetic progression because a is equal to 15 and there is a common difference. But common difference क्या है? There is a common difference of 8 and this is your arithmetic progression by the given situation. So next part is, so this is your part second, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a टाइम। क्वेश्चन में बोला गया है एक सिलेंडर है, उसके अंदर आप एयर दी गई है और एक वैक्यूम पंप है। जब वो एयर को रिमूव करता है तो जो एक बार में कितनी रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो यहाँ पर कुछ गिवन तो है नहीं कि कितनी एयर है, एक्स मानकर चलते हैं। तो एयर इन द सिलेंडर भी एक्स है। तो जब उसने यहाँ पर x हो गया, फर्स्ट टर्म जो हमारी आ गई x आ गई है। अब जो सेकंड टर्म हमें निकालनी है, उन्होंने क्या किया, इसका 1/4 एयर रिमूव की, मीन्स इसका 1/4 कितना होगा, x × 1/4 और किसमें से रिमूव की, इसमें से रिमूव की। तो आपके पास कितनी बचेगी, अब जो सेकंड जो हमारी सिचुएशन आएगी, सेकंड जो टर्म आएगी वो कितनी होगी, कितनी है सिलेंडर के अंदर एयर, इसमें से इसी की 1/4 निकालनी है। तो ये हो जाएगा 4x - x/4 मीन्स 3x/4। अब थर्ड जो सिचुएशन होगी तब क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो सिलेंडर में बची हुई रिमेनिंग, उसने यही बोला है कि जितनी रिमेनिंग होगी उसी की 1/4 उसमें से निकाल ली जाएगी। तो 3x/4 है, 3x/4 है बची हुई और इसमें से कितनी निकालनी है, इसका 1/4 निकाल दो, 1/4 ऑफ 3x/4। तो 3x/4 - 3x/16 एंड यू विल गेट 16 12x - 3x, एलसीएम लेंगे एंड यू विल गेट 9x/16। तो ये आ गई आपकी थर्ड टर्म। तो हमारे पास जो लिस्ट ऑफ टर्म्स बनी है वो क्या बनी है, फर्स्ट टर्म बनी है हमारी x, सेकंड टर्म बनी है हमारी 3x/4 और थर्ड टर्म बनी है हमारी 9x/16। और भी आगे आएंगी लेकिन हमारे पास ये 3 टर्म्स बनी है। अब हमें चेक करना है कि दीज लिस्ट ऑफ टर्म्स आर इन एपी और नोट। कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मीन्स सेकंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस करें और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करें तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। माइनस करके देखते हैं, 3x - 4 - x, यू विल गेट, एलसीएम आ जाएगा 3x - 4x और यू विल गेट -x/4 और 9x upon 16 - 3x/4 is equal to 16 9x - 12x and you will get 3x/16। तो भाई
-3x/16। तो भाई आप देखोगे कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो आया है -x/4 और यहाँ जो डिफरेंस आया है वो आया है 3x/16। So this is your third part of question number first. The cost of digging a well, every meter of digging, when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter. क्या कहता है कि कोई वेल डिग करने वाला है, वो फर्स्ट मीटर जब वो डिग करता है तो ₹150 लेता है और उसके बाद जितने भी नेक्स्ट मीटर आते जाते हैं तो वो ₹550 उसमें राइज कर देता है। अगर उसने फर्स्ट मीटर डिग किया वो ₹150 का, जब सेकंड मीटर डिग किया वो ₹200 में, देन थर्ड मीटर डिग किया उसमें ₹250, यानी हर एक मीटर पर उसने कितने रुपीज ऐड कर दिए, ₹50 ऐड कर दिए। और देखो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ भी ₹50 ऐड हो रहा है, यहाँ भी ₹50 ऐड हो रहा है, यहाँ भी ₹50 ऐड हो रहा है। तो ये कॉमन डिफरेंस क्या है, हमारा सेम आया है। और एपी की हमारी डेफिनेशन क्या थी कि एक फिक्स नंबर एड ऑन होता चला जाएगा इन द प्रीवियस नंबर, हर एक प्रीवियस नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड हो जाए। तो दिस इज योर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये बन रही है ना ये वाली फॉर्म, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. So from this situation we will form an AP, and it is possible to form an AP with this situation. So this is your part third. Now move on to the part fourth. The amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at the compound interest at 8% per annum. यानी कि 10,000 रुपीज जो है वो हमने डिपॉजिट किए हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर लिया है हमने 8% पर एनम का। अब आपको बताना है कि हर साल अमाउंट ऑफ मनी कितना होगा अकाउंट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अमाउंट का फॉर्मूला होता है P मल्टीप्लाई बाय 1 plus R upon 100 power T. T means time in the years, ठीक है, एंड R is रेट। कितना है रेट, 8%। तो जो फर्स्ट ईयर होगा उसमें अमाउंट ऑफ मनी कितना है हमारे पास, 10,000 रुपीज है। सेकेंड ईयर का हमें निकालना है, सेकेंड ईयर में रखें, सेकेंड ईयर में कितना अमाउंट ऑफ मनी हो जाएगा, ये हो जाएगा P क्या है हमारा 10,000 रुपीज, 1 प्लस R कितना 8/100 और टाइम कितना 1 ईयर, 1 ईयर के लिए 10,000 रुपीज ही रहेगा। So find out the values, 10,000 100 plus 8/100 and you will get 0 0। तो ये हो जाएगा 100 multiply by 108 and you will get 10800। जो सेकंड टर्म आई है वो कितनी आई है 10800। अब हमें निकालना है थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर, तो ये हो जाएगा 10,000 1 प्लस 8/100 और पावर कितनी हो जाएगी हमारी 2, क्योंकि 2 इयर्स के लिए हो गया अब ये। तो ये हो जाएगा 10,000, ये हो 108/100 मल्टीप्लाई बाय 108/100। तो ये 100 तो गया इससे, और अब हमें क्या करना है 108 को मल्टीप्लाई करना है 108 से, मल्टीप्लाई करते हैं 8 8 जा 64, 6 आ जाएगा, 8 1 is 8, 0 0 0 and 8 0 1। तो you will get 46611। योर आंसर इज 11664। जो थर्ड टर्म आई हमारी वो आई है 11664। अब हमें और निकालने की जरूरत नहीं है, हम इन तीन टर्म से ही पता कर सकते हैं कि दिस इज एन एपी और नॉट। क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे एंड थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करके देखेंगे कि डी जो है हमारा सेम आया है कि नहीं। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस, अगर सेम होगा तो ये हमारा एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो फर्स्ट सेकंड टर्म में से माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म,
So you will get 10800 minus 800 एंड थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे सेकेंड टर्म को, तो ये होगा 11664 माइनस 10800. यू विल गेट 16 में से 8 माइनस करेंगे 8 आएगा, देन 0 और में से 1, तो ये आपका आ जाएगा 864. तो आप देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, अनइक्वल है, सेम नहीं है, मींस दिस इज नॉट एन एपी. ये जो हमें सीक्वेंस मिली है बाय दिस सिचुएशन, ये हमारी एपी नहीं बन रही है. क्यों नहीं बन रही है, इसमें क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो आपका आंसर यही होगा, दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स या बिटवीन द टर्म्स आर नॉट सेम. ठीक है, so that's all for question number first. In next video we will start question number second of exercise 5.1. Thank you so much. Have a nice day. Bye.